सब कुछ ट्राई करने के बाद भी अगर वज़न आपका कम नहीं हो रहा है, लटकते हुए पेट से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो आज मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। A to Z चीज़ें मैं आपको बताऊँगी जो मैंने फॉलो करी, एंड सबसे ज़्यादा जो मुझे फ़ायदा मिला है वही रेमेडी मैं आपके साथ भी यहाँ पे शेयर करूँगी। एक्चुअली होता यूँ है कि जब भी हमारा वज़न बढ़ता है, जब हमारा पेट बहुत ज़्यादा, देखो जब हमारा पेट बहुत ज़्यादा आगे को होता है ना, तो कोई भी ड्रेसेस हम पहन नहीं पाते। मैं यहाँ पे बैठ के आपको इसलिए वीडियो बना रही हूँ, इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप देख सकें कि सच्ची में मैंने कितने अच्छे रिजल्ट यहाँ पे इतने कम टाइम में पाए हैं। तो देखो बैठ के देखो, और भी ज़्यादा हमारा जो पेट है ना वो बाहर को दिखता है, देखो है ना, दिखता है ना जब भी आप बैठते हो। उसके कंपैरिजन में जब हम खड़े होते हैं तो इतना नहीं लगता, मतलब इतना नहीं लगता जितना कि बैठ के लगता है। तो मैंने बैठ के आपको दिखाया, ये रिजल्ट हैं और आपको भी इस तरह के रिजल्ट मिल सकते हैं। देखो हमें क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, मैं आपको वो समझाती हूँ, क्योंकि मुझे भी इससे पहले ये समझ में नहीं आ रहा था कि हर चीज़ ट्राई करी, एक्सरसाइज भी कर रही थी, ड्रिंक भी ले रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन फिर भी मेरा वज़न कम होने का नाम नहीं ले रहा था। फिर देखो जी, मैंने प्रॉब्लम को समझा कि असल में प्रॉब्लम है क्या। तो प्रॉब्लम ये थी कि जो कुछ लोग होते हैं ना कि जिनकी थोड़ा सा भी कुछ खाते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि पेट बहुत ज़्यादा फूल गया है, बहुत ही ज़्यादा मतलब मोटापा सा उनका हो जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि बहुत सारा खाना खाने के बाद भी वो सूखी हड्डी के हड्डी ही रह जाते हैं। तो मेरे साथ भी यही दिक्कत थी कि बस कुछ भी मैं बहुत मतलब ऐसे करती थी कि नहीं खाना, कम खाना, क्योंकि मोटी हो जाती थी जल्दी। तो फिर क्या हुआ कि मुझे समझ में आया कि हमारी जो बॉडी होती है ना, जिनको ये समस्याएं होती है कि भाई थोड़ा सा भी खा करके एकदम पेट फूल जाता है, हमेशा मतलब मोटे भारी भरकम ही लगते हैं, तो उनके साथ ये होता है प्रॉब्लम कि उनकी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाता है, मतलब पानी का जमाव हो जाता है। जब तक वो पानी बाहर नहीं निकलता तब तक आपकी बॉडी फूली सी दिखती है, मतलब एकदम गुब्बारे की तरह फूली हुई। तो फिर मैंने समझा कि भाई अब इसको कैसे कम किया जाए। तो इसको कम करने का, देखो जब वाटर रिटेंशन होता है, और आपको भी मैं समझा देती हूँ कि भाई हाँ कैसे आपको पता लगे। एक तो आपका पेट बहुत ज़्यादा फूला सा लगता है, कुछ भी खाते हो फिर आपको ऐसा फील होता है कि नहीं यार, पानी भी पिया तो जैसे पेट और भी ज़्यादा बढ़ गया है। और आपके हाथ पैर भी थोड़ा ज़्यादा आपको सॉइल जैसा फील होता है। रात को अगर कुछ ऐसे आलू की सब्जी चावल खा लिए तो आपका सुबह उठोगे तो पेट, मुंह जो है ना पूरा सूजन, ऐसे पूरा फुला हुआ सब अलग ही दिखेगा, आंखें बहुत फूली सी दिखेंगी। ये सारे सिम्टम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा पानी रहता है, वो निकल नहीं पाता है, जैसे यूरिन के थ्रू या फिर पसीने के थ्रू, तो वो उसको बोलते हैं हम वाटर रिटेंशन। तो उसको कम करने के लिए जब तक आप रेमेडी नहीं करोगे तब तक क्या होगा कि आप जो मर्जी कोशिश कीजिए लेकिन वज़न कम नहीं होगा। तो ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये है बड़ी इलायची, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये बड़ी इलायची है, जो एक तो होती है ना हरे वाली, लेकिन ये हरे वाली नहीं, ये ब्राउन वाली बड़ी इलायची है। तो ये उस समस्या के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा भी जिन लोगों के फैटी लीवर की समस्या होती है तो उनका भी वो कितना तमाम कोशिशें कर ले लेकिन वज़न कम नहीं होता, तो उसके लिए भी मैं रेमेडी बताती हूँ। जिनका फैटी लीवर होता है उनको क्या करना होता है कि सुबह उठ के नींबू का रस आप पीजिए। अगर नींबू का रस नहीं पीना है, कईयों को सूट नहीं करता, मतलब पीते ही गोडों में दर्द या फिर बहुत कमजोरी जैसा फील होता है, क्योंकि उससे आपका ब्लड भी थिन हो जाता है ना, तो सबको ही सूट नहीं करता है खाली नींबू का ही जूस अगर आप पियोगे सुबह उठते ही। तो अगर आप नींबू के उस जूस में, जो आज मैं ये रेमेडी बताऊंगी, स्पेशली आपका उस फैटी लीवर की समस्या भी जड़ से खत्म हो जाएगी, प्लस ये वाटर रिटेंशन की समस्या भी खत्म हो जाएगी। और अब आपको दिखना शुरू होगा कि वाकई में हमारा जो वजन है वो कम हो रहा है। और जब देखो हमें जब तक आउटपुट नज़र नहीं आती ना तब तक फिर हम विश्वास कर नहीं पाते। तो जब 2-3 बार आप इस ड्रिंक को पियोगे, मैं ड्रिंक भी बता दूंगी जिनको ड्रिंक नहीं पीना, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि नहीं भी हमसे नहीं पिया जाता ये सब चीज़ें, तो उनको मैं, जैसे आप चूरन की तरह खा सकते हो, भी खाया और पीछे से गर्म पानी पी लिया तो तब भी आपको उतना ही बेनिफिट देगा। तो दोनों चीज़ें मैं बता दूंगी। तो चलिए पहले फटाफट से इसकी रेमेडी देख लेते हैं कि कैसे बननी है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको फिर इसका यूज़ करना है, और फैटी लीवर वालों के लिए भी और ये जो वाटर रिटेंशन की समस्या है इसके लिए भी। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। आपने क्या करना है कि इलायची को एक साथ लेकर के पहले तो हम इस तरीके से तवे पे भून लेंगे, अच्छे से भून लेना है आपने। भूनने से क्या होगा, एक तो जो इसके न्यूट्रिशन है उनकी मात्रा बढ़ जाती है, और दूसरा क्या होगा कि ये मिक्सर जार में आप बहुत ही इजीली इसको पीस सकते हो। ऐसे मतलब ये जो इलायची होती है ना काफ़ी हार्ड सी होती है तो अच्छी तरह से पिसती नहीं है। तो अगर आप इसको इस तरीके से भून लेते हो तो ये बहुत ही ईजिली फिर मिक्सर जार में पिस जाएगी, और फिर आपको इसको मिक्सर जार में डाल करके इसका पाउडर तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से अच्छी तरह से जितना महीन हो सकता है उतना आपने पीस लेना है इसे, और फिर आप इसको डायरेक्ट भी खा सकते हो। आपको बस इतनी सी लेनी है, जैसा भी आप देख रहे हैं, भर के चम्मच नहीं खाना है, आधी चम्मच से भी थोड़ा कम ही रखिएगा। जब आप बिगिनर होते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी
आपको शुरू में ही लेने नहीं लग जाना है। तो इतना कर आपने लेना है और इसको जैसे हम फाक के खाते हैं ना, मतलब कोई भी चीज़ पाउडर फॉर्म में खाई, फिर पीछे से आपने गर्म पानी पी लेना है। बहुत गर्म नहीं, गुनगुना पानी आपको पीना है। आपने क्या करना है, 1 गिलास लेना है पानी का। भी चाय के बर्तन में ये 1 गिलास पानी हम ऐड कर लेंगे। पानी को पहले गर्म होने देंगे। अब आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ और सिर्फ 1 इलायची लेनी है। बड़ी इलायची है ये, सिर्फ 1 ही लेनी है आपने। और इसको आप चाहें तो इस तरीके से आप पहले कूट लें। इस तरह से आपने इसको कूट लेना है। बहुत ज़्यादा पाउडर या बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना हल्का सा आपने क्रश कर लेना है इसको। और ये देखिए इस तरह से जैसे तोड़ोगे ना तो इसके अंदर के दाने और ये सब चीज़ें इस तरीके से खोल लेना है आपने इसको। और यहाँ पे गर्म पानी में हम इसको ऐड कर लेंगे। ये देखिए जैसे ही मैंने इसको ऐड किया ना तो आपने कुछ तो फील किया होगा। तो इसी तरह से आपके वज़न को भी कम करने का काम करती है। जो वाटर रिटेंशन की समस्या हमें होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इस तरीके से आपने 1 ही ये लेनी है। इन केस अगर आप तरीके से पाउडर बना करके तैयार करके रख लिया है तो आप पाउडर भी ले सकते हो, लेकिन इतना ही पाउडर लें। देखिए जितना आपका 1 इलायची का पाउडर बन सकता है। तो ये देखिए इतना, आधी से भी कम चम्मच आपने लेना है। तो ये जो आधी से भी कम चम्मच आपने लिया इलायची, तो आप ये ऐड कर सकते हो। या तो आप ये जो 1 इलायची हमने ऐड की ये ऐड कर सकते हैं। अगर ये नहीं ऐड करनी है, आपने पाउडर फॉर्म में बना करके रखा हुआ है, तो आप ये भी ले सकते हैं। तो इतना ही आपने ऐड करना है। और अब देखो इससे क्या होगा, अगर आपने पाउडर लिया है तो आपको बहुत ज़्यादा देर तक इसको मतलब कि 1 गिलास का आधा करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन अगर आपने इसको एक, जैसे आपने देख लिया ये साबुत इलायची मैंने ले रखी है, तो अब आपको इसको 1 गिलास का आधा गिलास रह जाए इतने तक बॉईल करना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो न्यूट्रिशन है वो एकदम से रिलीज़ नहीं होंगे, धीरे धीरे से वो पानी में रिलीज़ होंगे। तो इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। बाकी अगर आप लेते हो इस तरीके से पाउडर फॉर्म में तो आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जितना हम चाय को बॉईल करते हैं बस लाइक उसी तरह से आपको बॉईल करना है। इसके साथ आपने एक और चीज़ लेनी है, ये है जिंजर। जिंजर में जो जिंजरॉल होता है वज़न को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। साथ ही साथ आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने की क्षमता जिंजर में होती है। और जो आपको ये कफ, कोल्ड, फ्लू कुछ भी हो जाता है ना, जब भी मौसम चेंज होता है तो ये सब चीज़ें बहुत ही कॉमन हो जाती है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लेकिन इसका जो छिलका है, देखो अच्छी तरह से मैंने इसको धोया है, और ये जो छिलका है छिलके के साथ ही आपको इसको लेना है और छिलका इसका नहीं उतारना है। बाकी अगर कंफर्टेबल ना हो तो आप उतार भी सकते हो, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मतलब अगर आप छिलके के साथ लेते हो तो छिलका जो होता है ना उसमें उसके साथ ही वो जिंजरॉल होता है। और ये जैसे आपके पेट में सूजन होती है उसको कम करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो आपने क्या करना है कि इसको भी हम थोड़ा सा इस तरीके से कूट लेंगे। अब आपने देख ही लिया कि कितना बहुत ही छोटा सा पीस लिया है मैंने, मतलब 1 इंच के टुकड़े से भी थोड़ा सा कम ही रखे अगर बिल्कुल बिगनर हो। फिर इसको भी इस तरह से क्रश कर लेंगे हम, और सेम इसी जो हमने ये भगोना ले रखा है इसमें हम इसको भी ऐड कर देंगे। तो दोनों का साइज़ आप देख लीजिए, मतलब इतना सा ही आपको लेना है जितनी हमारी एक छोटी इलायची होती है। देखो 1 इंच से भी कम ही होती है। तो इतना ही आपको ये जिंजर भी लेना है और इतना ही आपको ये भी लेना है। अब ये जो कम्बिनेशन तैयार होता है ना, तो ये बहुत ही आपके मतलब कि इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि आपके जो अंदर कितने भी टॉक्सिन्स होंगे, गंदगी जमा होगी, क्योंकि हमारा काम ही मेन वही है कि जब तक हमारा अंदर से पूरा सिस्टम साफ नहीं होगा तब तक आपका जो गट हेल्थ जब तक आपका सही से काम नहीं करेगा तब तक आप जो मर्जी कोशिश कीजिए लेकिन वज़न कम नहीं होता है। तो इसलिए आपको ये दोनों चीज़ें आप अच्छी तरह से बॉईल करनी है। 1 गिलास का जब आधा रह जाएगा तब तक आपको इसको बॉईल करना है। बाकी अगर जो ये आपका जिंजर है, अगर आपने देखो इलायची को इस तरह से पाउडर फॉर्म में लिया है, और जो आपका ये अदरक है फ्रेश नहीं है, आप इसको भी पाउडर फॉर्म में मिलता है, सौंठ पाउडर, क्योंकि जिंजर हमेशा ही मतलब हर वक्त आपको नहीं मिलता ना, कई बार होता है सीज़न में, कई बार नहीं भी होता। तो इस वजह से आप जो पाउडर होता है सौंठ पाउडर वो सेम क्वांटिटी आपने रखनी है, इतनी ज़्यादा नहीं। ये तो मैं आपको जस्ट दिखा रही हूँ, जितना मैंने आपको बताया कि आधी से भी कम चम्मच, छोटा चम्मच, तो उतना ही आपको लेना है। तो ये आप दोनों अगर पाउडर फॉर्म में लिए हैं तो बहुत ज़्यादा आपको बॉईल नहीं करना, बस चाय की तरह बॉईल करेंगे और फिर इसको छान लेंगे। छानने के बाद अब आपने क्या करना है, आपको लेना है नींबू। ये जो मेरे पास है हिल लेमन है, तो आप ऐसा मत घबराइएगा कि भाई कोई और चीज़ पकड़ के लेकर के आ गई हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। हमारे पहाड़ों पे इस तरह के नींबू होते हैं। तो फिर ये मैंने यहाँ पे लगभग 1 चम्मच के जितना आपको यहाँ पे नींबू का रस इसमें ऐड कर देना है। और नींबू जो है
आपके देखो लीवर को डिटॉक्स करने का काम करेगा, आपके अंदर के टॉक्सिन्स को फ्लश आउट काम करने का काम करेगा। विटामिन सी इसमें भरपूर मात्रा में होती है, तो नींबू तो आपको लेना ही लेना है। और जैसा मैं आपको बता रही थी कि जिनको भी, जब तक देखो आपका ये लीवर सही से काम नहीं कर रहा है, फैटी लीवर की जिनको भी समस्याएं रहती है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है कि आप मॉर्निंग में नींबू पानी पिएं। लेकिन सबको ही नींबू पानी सूट नहीं करता। कुछ लोगों को क्या होता है कि जब नींबू पानी पीते हैं तो उनके गोड्डों में दर्द होने लग जाती है, टांगों में दर्द होने लग जाती है। तो इसलिए ये जो बड़ी इलायची के साथ आप लोगे, तो ये जो बड़ी इलायची है ये भी आपके उन टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने का काम करती है। तो जब आप नींबू को बड़ी इलायची के साथ लोगे तो और भी ज़्यादा फायदेमंद ये हो जाता है। आपको इसमें नींबू का 1 चम्मच या फिर आधा कटा हुआ नींबू का रस ऐड कर लेना है। बाकी टेस्ट के लिए आप चाहें तो इसमें मीठा ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से प्योर शहद अगर मिले तो ही लेना, क्योंकि अब आप वज़न को कम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो अगर कहीं आपने गलती से शुगर एडेड शहद का इस्तेमाल किया तो वज़न बढ़ सकता है। तो मैं अवॉइड ही करती हूँ। अगर प्योर हो, जैसे लोकल अगर किसी ने फ्रेश वाला हो, तो मैं वो ऐड करती हूँ। अदरवाइज जिस तरीके से जब मैं मार्केट से लेकर के आती हूँ तो मैं थोड़ा परहेज़ ही करती हूँ। बाकी टेस्ट अगर आपको एनहांस करना है तब तो फिर देखो थोड़ा सा आप 1 चम्मच के जितना इसमें शहद ऐड कर सकते हैं। और शहद जो है अगेन हमारे वज़न को लूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो ये आपको लेना है। तो ये हो गया हमारा ड्रिंक तैयार। अगर आपको ड्रिंक की तरह लेना है तब भी, और बाकी चूरन की तरह लेना है तो तब भी मैंने आपको बता दिया। अब जो चूरन है उसको आप सुबह खाली पेट भी ले सकते हो, या फिर आप जब सोने जा रहे हो तो उससे आधा घंटा पहले भी ले सकते हो। लेकिन ड्रिंक जो है ये आपको लेना है सुबह खाली पेट। सुबह खाली पेट, अब जैसे मैंने बताया कि जिनको फैटी लीवर की समस्या रहती है, तो एक तो नींबू उनके लिए रामबाण इलाज है, दूसरा है आंवला। अगर आपके पास आंवला है, चाहे फ्रेश फॉर्म में है या फिर आप ड्राई फॉर्म में लेकर के आते हो, तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप आंवला या नींबू डेली, अगर देखो नींबू जिनको सूट नहीं करता है तो वो उसकी जगह पे आंवला ले सकते हो। अगर फ्रेश जब सीज़न में होता है तब तो आप जूस फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन जब सीज़न में नहीं है तब आप खुद से उसको अगर सुखा करके रखते हो तो और भी बेटर है। लेकिन मार्केट में भी मिल जाता है, तो पाउडर नहीं लेकर के आना, क्योंकि पाउडर जो होता है उसको हम खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसको जस्ट आप जैसे आपको बालों में लगाना है तो उस तरह से कर सकते हो, और आपको पता भी नहीं है कि उसमें मिलावट है क्या है। तो खाने में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। और ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई मेडिसिन ले रहे हो, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कोई भी रेमेडी लेने से पहले। प्रेग्नेंट लेडीज़ को इन सब चीज़ों से दूर रहना है। एंड फिर आपने क्या करना है, चाहे से आपने नींबू लिया या फिर आपने जो आंवला है वो लिया, क्योंकि दोनों ही चीज़ों में विटामिन सी होती है भरपूर मात्रा में। और बेसिकली ये जो आपका फैटी लीवर की समस्या है, जब आप विटामिन सी आपकी भरपूर मात्रा में लेते हो, और ये एकदम डिटॉक्स की तरह काम करते हैं दोनों ही चीज़ें, तो जो भी आपको सूटेबल लगे, जो आपको सूट करे, जो आपको इजीली मिल जाए वो आप लीजिएगा। ड्राई फॉर्म में ले रहे हो आंवला, तो उसको आप क्या कर सकते हो कि रात को ही भिगोने के लिए 1 चम्मच डाल दीजिए इस तरह से गिलास में। तो क्या होगा कि वो फूल जाएगा, क्योंकि ड्राई आंवला बहुत सख्त सा होता है ना, तो वो फूल जाएगा। फिर आपको ईजी हो जाएगा, एक तो ड्रिंक भी आपका बहुत जल्दी से बन जाएगा, एंड सेकेंड कि उसके जो भी न्यूट्रिशन होंगे वो अच्छी तरह से पानी में रिलीज हो जाते हैं। तो जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप लीजिएगा। और अब इसको आपको पीना है सुबह खाली पेट। आधा घंटा जब आप इसको पियोगे तो उसके बाद कुछ नहीं खाना है। फिर उसके बाद आप अपना जो भी रूटीन रहता है वो कर सकते हो। इससे आपका मेटाबॉलिज्म रेट भी बूस्ट होता है, मतलब कि फैट बर्निंग प्रोसेस भी बहुत तेज़ हो जाता है। प्लस आपका जो फैटी लीवर की समस्या थी उसके लिए काम करेगा। आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स जमा है उनके ऊपर काम करेगा। मतलब ओवरऑल आपकी जब अंदर से आपका सारा सिस्टम साफ हो जाएगा, गट हेल्थ अच्छी हो जाएगी, फिर आप जो खाओगे पियोगे तो वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा, वो अच्छे से पच जाएगा। एंड जो आपका जमा हुआ फैट है उसको भी ये हिला हिला करके बाहर निकालने का काम करेगा, यूरिन के रास्ते पसीने की तरह। तो इस तरीके से फिर आपके जो अंदर जो वाटर रिटेंशन की समस्या है, जमाव हो गया है पानी का, वो भी फिर थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। जैसे या तो आप वॉक कीजिए या फिर एक्सरसाइज कीजिए। ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगी, 10 मिनट के लिए भी आप रोज़ाना करोगे तो आप बहुत असर देखोगे अपनी बॉडी में। बाकी जो आपका डिनर है उसको थोड़ा टाइमली और हल्का कर दीजिए, तो आप देखोगे कि बहुत कम टाइम में आपको रिजल्ट दिखते हैं। देखो हम पूरे मतलब कि उस जी जान से काम नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो रिजल्ट आते हैं। और मैं अगर अपनी बात बताऊं तो भाई, जब मैं रूटीन फॉलो कर रही होती हूँ हफ्ता भर, तो मैं बिल्कुल पूरा परहेज करती हूँ A to Z। मैं कोई भी चीज़ जो है ना, मैं मतलब ऐसे ओवर नहीं करती। तो ये जो ड्रिंक है ना, ये ओवर ईटिंग से भी आपको बचाता है, क्योंकि देखो जितना हम खाएंगे उतना ही तो फैट में कन्वर्ट होगा ना, जितना ज़रूरत है बॉडी को उतना ले लेगी, बाकी एक्स्ट्रा फैट भी कन्वर्ट होगा। तो इसलिए आपको हर चीज़ की तरफ ध्यान देना होगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में चीज़ें आई होंगी। बाकी कोई भी क्वेरी रहती है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा वीडियो लेकर के आ जाऊँगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।